सांसद अनिल बलूनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आप भी लगातार इस पर नजर बनाए होंगे। मैं चाहती हूं कि आप हमें बताएं कि इस वक्त वहां से क्या अपडेट मिल रहा है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कितना नुकसान उत्तरकाशी में अब तक। अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप भी लगातार इस जो भी कुछ हुआ है आज उत्तरकाशी में उस पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस वक्त स्थिति मौजूदा वहां पर क्या है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायक घटना हुई है। आप सब जिस तरह के दृश्य आप सब लोग देख ही रहे होंगे, बहुत ही पीड़ादायक दृश्य हैं। और जैसे ही घटना की सूचना मिलने के बाद हमारा जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन सभी बड़ी सक्रियता के साथ इस परिस्थिति से निपट रहा है। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। साथ ही प्रशासन के द्वारा जो भी कम से कम हानि हो सके इसके लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भी लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है। अभी कुछ समय पूर्व ही हम लोग गढ़वाल के सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और मैं गृह मंत्री जी से हम लोगों ने मुलाकात भी की थी। गृह मंत्री जी द्वारा भी बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा बड़ी शक्ति के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की जा रही है। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि चंडीगढ़ में स्टैंड बाय रखे गए हैं। इसी प्रकार से सरसावा जो हमारा सहारनपुर का एयरबेस है, वहाँ पर भी हमारी तरफ से 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं। सेना की एक कॉलम भी वहाँ पहुँचने वाली है। पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी पूरा जो फोकस है हम लोगों का इस बात पे है कि कम से कम जान माल की हानि हो, कम से कम जीवन का नुकसान हो सके। पूरी ताकत के साथ उसको अभियान को चलाया जा रहा है और हम भगवान बद्री विशाल से यही कामना करते हैं कि कम से कम नुकसान हो। जी अनिल जी, आपने भी बताया कि खुद गृह मंत्री से आपकी बात हुई और गृह मंत्री ने भी लगातार इस पूरे घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री भी इस पर दुख जाहिर करने के साथ साथ बोल चुके हैं कि सबको मदद जितनी जल्दी हो सके वो पहुंचे। ये बताइए कि कोई आंकड़ा अभी तक क्लियर हो चुका है? ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी अभी तक हताहतों की संख्या, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं लोग दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें देखिए, अभी हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी सफलता के साथ चले, कितनी जान माल की कम से कम हानि हो, लोगों के जीवन को बचाया जाए, किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता के साथ चलाया जाए। तो एक आंकड़े के ऊपर अभी हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। हमारा पूरी शक्ति इस पे है कि कम से कम नुकसान हो और जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको किस प्रकार से निकाला जाए। पूरा प्रशासन और पूरा एनडीआरएफ एसडीआरएफ इसी व्यवस्था में लगा है और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद हम लोगों को आपको जो आकलन है वो बताने की हालत में होंगे। जी अनिल जी, 4 धाम यात्रा भी इस वक्त चल रही है और बेहद संवेदनशील ये पूरा इलाका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा संकट इस इलाके के लिए इस वक्त वहां पर। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो उत्तराखंड का जो इलाका है वो बड़ा संवेदनशील इलाका है और ख़ास तौर से बरसात के समय पर, मानसून के टाइम पे, अतिवृष्टि के समय पर इस तरह की समस्या आती हैं। और हम लोगों ने पिछले काफ़ी समय में ये अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू किया है और आने वाले समय में इसको और अच्छा करने की हम लोगों का प्रयास है। लेकिन इस वक्त देखिए, इस सब चर्चा से हट के हम केवल ये चाहते हैं कि किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को और फोर्स के साथ चलाएं और वहाँ जितनी आसपास जो चीज़ों को मोबिलाइज किया जा सकता है वो किया जाए। हमने जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे आसपास कार्यकर्ता हैं उन सब से भी आग्रह किया है कि वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ पहुँच गए हैं और लगातार लोगों को मदद पहुँचाने की प्रयास किया जा रहा है। जी, ये चुनौती अनिल जी इसलिए भी बड़ी है, आप जैसा खुद भी कह रहे हैं कि बड़ा चैलेंज है और कोशिश है सबसे पहले कि लोगों तक मदद पहुंचे, क्योंकि इस इलाके में 3 अलग अलग जगहों पर, हर्षिल में भी बादल फटने की खबर है, सुखी टॉप में भी बादल फटा है, वहां पर भी नुकसान हुआ है। देखिए, मैंने कहा ना कि पहाड़ों में
इस वक्त अतिवृष्टि हो रही है और बहुत मानसून सक्रिय है, बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है और ऐसे में जगह जगह इस तरह की समस्या आ रही है। और हम लोग बस भगवान से यही कामना करते हैं कि इस चुनौती के समय से हम लोग ठीक से निकलें और जो नुकसान को कम से कम, जितना बहुमूल्य जीवन है उसको हम लोग बचा सके वहाँ पर, यही हम लोगों का प्रयास भी है। अभी मौसम वहां पर बड़ा चैलेंज है, मौसम भी खराब है और इसलिए रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है। क्या एहतियातन ऐसा भी कोई कदम उठाया जा रहा है कि आसपास के जो इलाके हैं इन पहाड़ी इलाकों से और जहां पर ये संकट आया है उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए या जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, जो मौके पर हमारा जिला प्रशासन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ है वो सारी तरह की एहतियात ले रही है। अभी कहीं और इस तरह का क्लाउड बस्ट की घटना ना हो, इसलिए लोगों को वहाँ पर तुरंत समझाया भी जा रहा है और लोगों को जो नदी नाले हैं, जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर ऐसी घटना हो सकती है, उससे थोड़ा सा दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। तो जो भी जितने भी एहतियात के कदम है वो सब उठाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किसी भी प्रकार से अधिक सफलता के साथ हम लोग बहुमूल्य जीवन को बचाएं। इस वक्त सारा फोकस इस पे है, कम से कम जान माल की हानि हो, कम से कम नुकसान हो, इसके लिए पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। अनिल जी, और ऐसे में मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि लोग भी क्योंकि वहां पर पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक भी वहां पर पहुंचते हैं, तो आप उन लोगों से भी कुछ कहना चाहेंगे? चारधाम यात्रा भी चल रही है, क्योंकि सबका सहयोग बहुत जरूरी है इस मुश्किल घड़ी में। देखिए, चारधाम यात्रा में जितने यात्री हैं और इस इलाके में जितने यात्री इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, हमारा सबसे ये आग्रह है कि जो हमारा स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा जो भी एडवाइजरी दी जा रही है, जो भी उनको सुझाव दिए जा रहे हैं, कृपया करके उसका सख्ती से पालन करें। अगर प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि इस वक्त यात्रा ना करें, इस इलाके में ना करें, तो उसका पालन करें। इसमें इस वक्त इन जो भी प्रशासन की हमारी सुझाव है उसका कृपया करके सारे यात्री पालन करें, तो सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल बलूनी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से ये संकट की घड़ी है और सबको इसमें एहतियात बरतना होगा, प्रशासन की तरफ से जो जो कहा जा रहा है उसे सुनना होगा, चाहे वो स्थानीय लोग हैं या फिर जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, जो वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में ये बड़ा संकट है और इस संकट में वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अलग अलग लेवल पर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।